नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे श्रीनिवास अयंगार रामानुजन, वो अनमोल रतन जिसकी भेंट दुनिया से हुई 1887 में, जिनकी डिस्कवरीज आज उनकी मौत के 100 साल बाद भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साल पहले ही उनका मॉक मॉड्यूलर फॉर्म्स ब्लैक होल्स को समझने के लिए साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। रामानुजन दक्षिण भारत तमिलनाडु के एक छोटे गांव एरोड में पैदा हुए। उनकी पढ़ाई वहीं के पास के एक शहर कुंभकोणम में शुरू हुई, जहां रामानुजन का परिचय गणित से हुआ, जो उनका पहला और सर्वोत्तम प्यार बन गया। 12 साल की आयु में उन्होंने लूनी टेक्स्ट बुक ऑफ प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जो उनके क्यूरिकुलम और उम्र से बहुत ऊपर थी, और 1903 में 15 साल की आयु में उन्होंने कार्स सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स पढ़ा, और इस पुस्तक का उन पे बहुत गहरा असर पड़ा। इसमें बहुत फॉर्मूले थे और रामानुजन नंबर के पैटर्न और उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गए। रामानुजन इंट्यूशन से फॉर्मूले बनाने के लिए जाने जाते थे, ना कि प्रूफ से। ये स्वभाव बाकी मैथमेटिशियन से काफी अलग श्रेणी में गिना जाता था। स्कूल में बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कुंभकोणम में स्कॉलरशिप मिला। 16 साल की उम्र में वो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के ओरिजिनल रिसर्च से फॉर्मूले आविष्कार करने लगे। इनफाइनाइट सीरीज और प्राइम नंबर्स में उनकी सी दिलचस्पी थी, और बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें बहुत सारे फॉर्मूलों का आविष्कार दूसरे मैथमेटिशियंस पहले ही कर चुके हैं। कॉलेज में उन्होंने सिर्फ गणित पे ध्यान दिया और बाकी सब्जेक्ट्स को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से उनका स्कॉलरशिप एक्सटेंड नहीं हुआ और उन्हें मद्रास के एक लोकल कॉलेज में जाके पढ़ना पड़ा। वहाँ पर भी वो सिर्फ गणित पे ही ध्यान दे रहे थे, इसलिए और बाकी एग्जाम्स में फेल होने लगे, जिसकी वजह से वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। सन 1909 में उनकी शादी उस समय के रिवाज के हिसाब से जानकी से कर दी गई, और जल्द ही परिवार संभालने के लिए उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी भी करनी पड़ी। वहाँ पर भी खाली समय पर वो अपने गणित पे ही काम करा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने जन्मदिन से एक स्क्वायर बना लिया, जिसे रामानुजन स्क्वायर के नाम से जाना जाने लगा। इसका महत्व ये था कि इसके हर रो का सम 169 है, और हर एक कॉलम का भी, डायगोनल्स का भी, ये नीचे सारे कॉम्बिनेशन जो एक रंग में हैं उन सब का भी। है कि नहीं ये शानदार? तो क्या आप अपने बर्थडे का ऐसा स्क्वायर बना सकते हैं? चेन्नई में रामानुजन अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इसकी कुछ 3 वजह थी। पहली, उनका वर्क पोर्ट ट्रस्ट में क्लरिकल काम में ही निकल जाया करता था। दूसरी, उनके फॉर्मूले और रिसर्च वहाँ प्रोफेसर्स और मैथमेटिशियंस के समझ के ऊपर थे, जिसकी वजह से उन्हें सपोर्ट और सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था। और तीसरी, वो बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी से अलग थे, तो न दुनिया को रामानुजन की रिसर्च के बारे में पता था, न रामानुजन को दुनिया के बारे में। इसी वजह से उनके बहुत सारे फॉर्मूले और थ्योरम जिन पे उन्होंने काम किया था, उसकी खोज पहले ही कहीं और हो चुकी थी। पर ये सब बदलने वाला था एक चिट्ठी की वजह से, जो रामानुजन ने 1913 में ब्रिटिश के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी को लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने थ्योरम्स और फॉर्मूले की चर्चा की थी। वो चिट्ठी देखते ही हार्डी ने अपने सहयोगी से कहा कि ये फॉर्मूले सही होने चाहिए, वरना इन्हें बनाने की कल्पना किसके पास हो सकती है। ऐसा कहते ही उन्होंने रामानुजन को इंग्लैंड बुलाने का फैसला कर लिया। 1914 में रामानुजन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, और वो अपने पूरे समय और शक्ति मैथमेटिक्स पे लगा दी। हार्डी बाकी मैथमेटिशियंस की तरह मानते थे कि सारे फॉर्मूलों का एक प्रोसेस और प्रूफ होना चाहिए, और रामानुजन की इंट्यूशन से फॉर्मूला तक पहुंचने के तरीके से वो आश्चर्यचकित और मंत्रमुग्ध हो गए। पर वो हमेशा रामानुजन से केवल फॉर्मूले नहीं, प्रूफ्स भी मांगा करते थे, जो रामानुजन का पसंदीदा काम नहीं था। रामानुजन को आंख बंद करके अंकों की दुनिया में खो जाना पसंद था, जहाँ ये अंक उनसे बातें करते थे और फॉर्मूले बताते थे। इसीलिए हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज में क्लासेस अटेंड करने के लिए कहा, जहाँ से रामानुजन को 1916 में डिग्री मिली। ये हार्डी की कोशिश थी कि रामानुजन मैथमेटिक्स प्रूफ्स के मेथड भी समझें, ताकि दुनिया उनके काम को गंभीर तरीके से नोटिस करे, वरना रामानुजन को एक पागल आदमी ही माना जाता। रामानुजन ने हार्डी के साथ करीबन 30 पेपर पब्लिश किए, जिसके दौरान सर्कल मेथड का आविष्कार हुआ, जिसकी मदद से नंबर थ्योरी के बहुत फॉर्मूले प्रूव हुए। नंबर थ्योरी रामानुजन का फेवरेट सब्जेक्ट था। नंबर थ्योरी में सारे नंबर्स के पैटर्न और सीरीज को समझना होता है। होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, प्राइम नंबर्स, उनके और आविष्कार भी थे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो अपने आप में ही मैथमेटिक्स का एक ब्रांच बन गया। पार्टीशंस का असिम्प्टोरिक फॉर्मूला, जो समस्या 100 से भी ज्यादा साल से सुलझा नहीं था। पर दुर्भाग्य से रामानुजन के इंग्लैंड जाने के समय ही पूरी दुनिया पहले विश्व युद्ध के भंवर में फंस गई, जिसकी वजह से रामानुजन पे बहुत प्रभाव पड़ा।
जब सारे गोरे विद्यार्थियों को जंग लड़ने के लिए भेजा जा रहा था तो रामानुजन के मैथ स्कॉलरशिप पे बहुत लोगों को आपत्ति हो रही थी और उन्हें वह रेसिज्म का सामना भी करना पड़ा। युद्ध की वजह से बहुत राशन आर्मी को भेजा जा रहा था और शाकाहारी होने के कारण रामानुजन के पास खाने में ज्यादा विकल्प नहीं थे, जिसका असर उनकी सेहत पे होने लगा और बहुत जल्द वो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के शिकार हो गए। जल्द ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ हॉस्पिटल बेड पे भी वो आंख बंद करके फॉर्मूलों का आविष्कार करते रहे। उसी टाइम की एक कहानी बहुत दिलचस्प है। एक दिन हार्डी हॉस्पिटल आए रामानुजन से मिलने और बातों बातों में उन्होंने कहा कि मेरी टैक्सी का नंबर बहुत बोरिंग है। ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि जब दो मैथमेटिशियंस मिले जो नंबर थ्योरी पे काम कर रहे हैं तो वो नंबर्स की ही बातें करते हैं। तो रामानुजन ने पूछा कि वो टैक्सी नंबर क्या है और हार्डी ने जवाब दिया 1729। रामानुजन ने तुरंत हंस के बोला, वो बोरिंग नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे दो तरह से दो क्यूब्स के सम में लिख सकते हैं। 1729 is equal to 1 cube plus 12 cube and 9 cube plus 10 cube। इसके बाद से ऐसे नंबर्स को रामानुजन हार्डी नंबर्स कहा जाने लगा। ये था रामानुजन का जीनियस, जो हॉस्पिटल बेड पे भी आंख बंद करके मैथ्स की दुनिया में खोए रहते थे। इसीलिए शायद कैम्ब्रिज के एक और प्रोफेसर ने कहा कि सारे पॉजिटिव नंबर रामानुजन के करीबी दोस्त हैं, वे एक दूसरे के बारे में व्यक्तिगत बातें जानते हैं। इसी टाइम में उनको FRS फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी मिला, जो दुनिया की सबसे पुरानी और मान्य साइंटिफिक सोसाइटी की मेंबरशिप थी। ब्रिटिश राज में एक भारतीय को ये फेलोशिप मिलना एक चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद कुछ टाइम के लिए रामानुजन की तबीयत ठीक हुई और वो वापस इंडिया आने की तैयारी करने लगे, जहाँ उनकी माँ और उनकी पत्नी थी। और वापस आने के बाद उनको फिर से टीबी का दौरा पड़ा और एक साल बाद 1920 में केवल 32 साल की उम्र में रामानुजन की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने आखिरी साल में भी बहुत सारे फॉर्मूलों का आविष्कार किया और वो अपने काम का कॉरेस्पॉन्डेंस हार्डी के साथ रख रहे थे। उन्होंने फॉर्मूले 3 नोटबुक में बांटे थे, जो रामानुजन नोटबुक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से एक द लॉस्ट नोटबुक बोला जाता है, क्योंकि ये लेटर्स जो रामानुजन ने हार्डी को लिखे थे वो कहीं खो गए और कुछ 50 साल बाद कैम्ब्रिज लाइब्रेरी में मिले। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने इन नोटबुक्स का पब्लिकेशन किया और उसका सेकेंड एडिशन 2012 में रामानुजन के 125 जन्म तिथि पे रिलीज किया गया। रामानुजन की मृत्यु के 100 साल बाद भी उनके कई फॉर्मूले और थ्योरी प्रूव होने बाकी हैं। रामानुजन के काम के एप्लीकेशन हमारे चारों तरफ हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक में सिमिलर ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने में प्रोबेबिलिटी थ्योरी और रोड या रेलवे नेटवर्क बिल्ड करने में रामानुजन ग्राफ्स का उपयोग होता है। रामानुजन के हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, क्यू सीरीज, एलिप्टिक फंक्शन का एप्लीकेशन मॉडर्न साइंस में कई जगह इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग ब्लैक होल्स एंड स्ट्रिंग थ्योरी। जब रामानुजन से पूछा गया कि उन्हें फॉर्मूले का पता कैसे चलता है, तो उन्होंने कहा कि उनके भगवान श्री लक्ष्मी नामगिरी उन्हें सोते समय उनकी जबान पे फॉर्मूले लिख के जाते हैं। ये हम जैसे लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे हम ड्राइविंग सीखते समय पहले कुछ दिन गियर पे, रोड पे, क्लच और ब्रेक पे बहुत ध्यान देते हैं। हम किसी से बात भी नहीं करते हैं क्योंकि हमारा पूरा ध्यान गाड़ी चलाने में होता है। पर कुछ साल बाद हमें ध्यान भी नहीं देते हैं इन सब बातों पे। ये सब कॉन्शियस में होता है। तो शायद रामानुजन उस लेवल पे थे कि सारे प्रूफ्स और प्रोसीडियर्स उनके सब कॉन्शियस पे होते थे और फाइनल फार्मूला कॉन्शियस माइंड में होता था। ये हमें कभी पता नहीं चलेगा कि रामानुजन का दिमाग कैसे काम करता था, पर उनसे हम इंस्पिरेशन जरूर ले सकते हैं। हार्डी ने अपने समय के मैथमेटिशियंस को स्कोर करते हुए कहा था कि मैं खुद को 25, लिटिलवुड को 30, हिल्बर्ट को 80 और रामानुजन को 100 दूंगा। अब हम इस वीडियो को बिना मैथ्स डिस्कस करे कैसे बंद कर सकते हैं। तो 2 मिनट हम नंबर थ्योरी, जो रामानुजन की स्पेशलिटी थी, उसके पैटर्न को देखते और समझते हैं। हमने पहले नंबर सीरीज के बारे में बात किया था। इसके 2 सीक्वेंस के बीच में एक रिलेशन है। क्या आप बता सकते हैं वो क्या है? ऑड नंबर्स यानी कि 1, 3, 5, 7, इवन नंबर्स यानी कि 2, 4, 6, 8, स्क्वायर सीरीज यानी कि 1, 4, 9, 16। अगर आप खुद से जानना चाहते हैं तो यहाँ वीडियो पॉज कर सकते हैं। पता लगा? वो हैं ऑड नंबर्स और स्क्वायर के बीच में। 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, 1 + 3 इक्वल्स टू 4 यानी 2 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 इक्वल्स 9 यानी 3 का स्क्वायर, या कॉमनली 1 + 3 + nth ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्या ये अद्भुत नहीं है? इससे भी अद्भुत है इसका प्रूफ, जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही एक और, 1 इक्वल्स 1 का स्क्वायर,
1 + 2 + 1 = 4 यानी 2 का स्क्वायर। 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9 यानी 3 का स्क्वायर। या जनरली 1 + 2 + 3 n-1 + n प्लस n-1 + 2 + 1 = n का स्क्वायर। या इसका सिमिलर डायग्रामेटिक प्रूफ दिखा सकते हैं। रामानुजन का जन्मदिन यानी 22 दिसंबर भारत में मैथमेटिक्स डे के तौर पे मनाया जाता है। रामानुजन ने अपने जन्म दिवस पे एक मैजिक स्क्वायर बनाया था, तो हमने उनके सम्मान में उनकी डेट ऑफ डेथ पे एक मैजिक स्क्वायर बनाया है, क्योंकि उनकी जिंदगी कोई चमत्कार से कम नहीं थी। मेरा ये मानना है कि आगे के समय में बहुत साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, मैथमेटिशियन, डॉक्टर्स और फिलोसफर्स छोटे छोटे गांव से भी आएंगे, क्योंकि अब आप अपने घर बैठे एक MIT प्रोफेसर का लेक्चर सुन सकते हैं या IIT प्रोफेसर से सवाल पूछ सकते हैं। ये सारे वीडियोस इंटरनेट पर मुफ्त अवेलेबल हैं। बस प्रश्न ये है कि क्या आप में वो अनुशासन है? आपकी कामयाबी बस आप पर निर्भर करता है। ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।